नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। 2022 में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी भी देश में मतलब भारत को छोड़ के अलग किसी भी देश में या किसी संस्थान में कोई महिला अगर पहली बार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अध्यक्ष बनी है, मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में या फॉरेन कंट्रीज़ में कोई भी महिला किसी पद पर पहुंची है और उस पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला बनी है, तो उनको हम पढ़ेंगे। और ये एग्जाम के लिए आपको पता है इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम है जॉर्जिया मेलोनी। तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बनी है और ये इटली के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री बनी है ये, ठीक है। अच्छा, इटली किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, किस महाद्वीप में है ये? यूरोप में। नेक्स्ट, मैगडेलेना एंडरसन। तो मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री, पीएम मतलब प्रधानमंत्री। तो मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, मतलब स्वीडन में प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला बनी है। और स्वीडन ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, किस महाद्वीप में? यूरोप में। नेक्स्ट है कैटलीन नोवाक। तो कैटलीन नोवाक जो है ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मतलब हंगरी में नोवाक जोकोविक याद आ रहा है टेनिस से। तो कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है, ठीक है। और हंगरी ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? यूरोप में। गुड। नेक्स्ट है काजा कलास। तो काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो एस्टोनिया जे देश जो यूरोप में पड़ता है, तो उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है और उनका नाम क्या है? काजा कलास, ठीक है। नेक्स्ट, नजला बोर्डेन रोमधाने। तो नजला बोर्डेन रोमधाने ये ट्यूनीशिया की पहली प्रधानमंत्री बनी है। और इन सब में अगर देखा जाए अभी तक जो हमने पढ़ा है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है इसका भी रीजन पता चलेगा। ट्यूनीशिया ये कहां पर है? ये नॉर्थ अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका का, मतलब एक तरीके से अफ्रीका का ही एक पार्ट है। और अफ्रीका आपको पता है ना कितना बैकवर्ड है। जैसे पूरी दुनिया में ब्लैक कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? काला महाद्वीप। किसे? अफ्रीका को। अच्छा, ये मत समझ लेना कि वहां के लोग काले हैं तो इसलिए उसे काला महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि वो अन्य महाद्वीपों की मतलब एक तरीके से कंपैरिजन में बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत बैकवर्ड है, इसलिए उसे कहा जाता है ब्लैक कॉन्टिनेंट या काला महाद्वीप। तो ऐसे कॉन्टिनेंट में अगर कोई देश है और वहां पर किसी देश की पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो ट्यूनीशिया एक अफ्रीकन कंट्री है और पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री है बनी है उनकी, और उनका नाम क्या है? नजला बोर्डेन रोमधाने। नेक्स्ट, फियामे नाओमी मताफा। थोड़ा बड़ा नाम है, फियामे नाओमी मताफा। तो ये समोआ देश, अच्छा समोआ भी एक देश है, समोआ देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। अच्छा, समोआ ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है ओशेनिया में। अब ये ओशेनिया कहां से आ गया? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो पैसिफिक ओशन है, ठीक, तो उनमें बहुत सारी आइलैंड कंट्री है। तो पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशन, इन दोनों को अगर जोड़ दे तो बनता है ओशेनिया, सही है। तो ओशेनिया में एक देश पड़ता है समोआ, तो उसकी पहली बार कोई प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री बनी है और उनका नाम है फियामे नाओमी मताफा। नेक्स्ट है सामिया सुलूहु हसन। तो सामिया सुलूहु हसन तंजानिया, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और तंजानिया कहाँ का देश है? ये भी अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। और बल्कि अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक, उसका नाम क्या है? किलिमंजारो। जैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट, ऐसे ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, और वो यहां तंजानिया देश में ही पड़ती है, ठीक है। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है उनका नाम है सामिया सुलूहु हसन। और ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी बताया ना, जिस तरीके से ट्यूनीशिया अफ्रीकन कंट्री है, ये भी अफ्रीकन कंट्री है, तो पहली बार कोई महिला इस देश में राष्ट्रपति बनी है तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पड़ोसी देश की। पड़ोसी देश ने भी इस बार काफी अच्छा काम किया है। तो आयशा मलिक। तो आयशा मलिक जो है वो पाकिस्तान में जो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, तो पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जज बनने वाली ये पहली महिला बन गई है। अच्छा, सीजेआई नहीं बनी है, उनकी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, उनकी न्यायाधीश बनी है, क्योंकि एक तो होते हैं मुख्य न्यायाधीश और होते हैं बाकी अन्य न्यायाधीश।
तो ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला बनी है पाकिस्तान में, और नाम क्या है? आयशा मलिक। नेक्स्ट, सना रामचंद्र गुलबानी। तो सना रामचंद्र गुलबानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। तो मतलब पाकिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट तक पहुंचने वाली ये पहली हिंदू महिला बनी है, और नाम क्या है? सना रामचंद्र गुलबानी। ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर सारा गिल। तो डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं। तो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनने वाली जो पहली महिला मतलब बनी है, उनका नाम है डॉक्टर सारा गिल। क्लियर। नेक्स्ट है शियामारा कास्त्रो। तो जो शियामारा कास्त्रो है वो होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है। होंडुरस ये कहाँ पे है? ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके बीच में है। जो कुछ देश पड़ते हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है केंद्रीय अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका। तो होंडुरस जो है सेंट्रल अमेरिकन देश है, और होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है शियोमारा कास्त्रो। ठीक है। नेक्स्ट, डैम सैंड्रा मैसन। तो डैम सैंड्रा मैसन जो है बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। अच्छा, बारबाडोस ये कैरिबियन कंट्री है। कैरिबियन महासागर कह रहे हैं, कैरिबियन सी, कैरिबियन समुद्र पड़ता है, वहां पर कई सारे देश हैं, लाइक जमैका वहीं पे है ये। तो बारबाडोस भी वहां पर है कैरिबियन में, कैरिबियन सागर में, इसलिए इसे कैरिबियन कंट्रीज भी कह देते हैं। तो कैरिबियन कंट्री है बारबाडोस, और इसकी पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है डैम सैंड्रा मैसन। ठीक। सुजैन आर्नोल्ड। सुजैन, वैसे सुजैन बोला जाता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में से सुजैन लिख दिया है। तो सुजैन या सुजैन आर्नोल्ड वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष बनी गई है। अच्छा, डिज्नी आपने चैनल देखा होगा, कार्टून वगैरह आते हैं उस पे। तो ये अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है वॉल्ट डिज्नी। तो अमेरिका की जो कंपनी है वॉल्ट डिज्नी, कार्टून बनाते हैं वे, तो उसकी पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है, और उनका नाम क्या है? सुजैन आर्नोल्ड या सुजन आर्नोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट, गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है तो भारतीय मूल की, लेकिन अमेरिका की नागरिक हैं। तो ये IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक मतलब डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है गीता गोपीनाथ। अच्छा, IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर या उप प्रबंध निदेशक बनने वाली ये पहली महिला बन गई है? नहीं है, पहली पर्सन ही है ये। तो ये नया पद बनाया गया है IMF में, और इस पद पर सबसे पहली बार जो अपॉइंट हुई हैं वो है गीता गोपीनाथ। ठीक। नेक्स्ट, एनगोजी ओकांजो एवियला। तो एनगोजी ओकांजो एवियला ये WTO की प्रमुख बनने वाली, WTO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है। अच्छा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO की प्रमुख या अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है एनगोजी ओकांजो एवियला। ये तो इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये अफ्रीकन देश से आती हैं। एक अफ्रीका का देश है नाइजीरिया, तो नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं ये, और ये WTO की पहली महिला जो अध्यक्ष है या प्रमुख है वो बन गई हैं। तो ये हमने 2022 में किसी भी देश में महिला कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पहली बार बनी है, या किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में अगर कोई महिला पहली बार पद पर पहुंची है अध्यक्ष के या प्रमुख के, तो हमने सारा पढ़ लिया है। तो ये चीज़ें करंट अफेयर्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।